हेलो नमस्कार, मैं अरविंद कुमार अरविंद मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग टाइप 9 देखेंगे। इसका खासियत क्या है कि टाइम आपका पूर्णांक में दिया हुआ रहेगा या कभी कभी रेट भी पॉइंट में मिलेगा, तो कैसे हम लोग हल करेंगे। थोड़ा सा कैलकुलेटिव रहेगा, लेकिन हमें प्रैक्टिस करना है कुछ ऐसे क्वेश्चंस पर जो सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं या सीएचएसएल यानी कि एसएससी वाले पैटर्न में ज़्यादातर पूर्णांक वाले क्वेश्चंस आते हैं। अब तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस ज़्यादा करना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चंस के लिए। और अगर मेरा वीडियो देखते होंगे तो थोड़ा सा अगर स्लो लगता हो तो आप स्पीड 1.25 पर देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा और वीडियो आप फास्ट भी देख पाएंगे। तो आप YouTube पर जाने के बाद में वहाँ पर जो आता है एक ऑप्शन स्पीड बढ़ाने का, स्पीड पर जाकर के 1.25 पर देखिए, अच्छा आपका होगा। ज़्यादा फास्ट भी नहीं होता है, स्लो भी नहीं होता है। तो देखिए आपको जैसा अगर लगता हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है देखने के बाद में कि मैं स्लो थोड़ा सा बोलता हूँ, तो स्लो को आपके पास में ऑप्शन है स्पीड में करने का, तो वो चीज़ें करके आप देखिए। देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा कि कैलकुलेटिव आएगा क्वेश्चन, और ये हमेशा नहीं आता है। रेलवे का अगर तैयारी कर रहे हो तो आप ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में अगर देखते हैं तो फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं बना करके सेकेंड अटेम्प्ट में जाइएगा, तब आप क्वेश्चन को बना पाएंगे। नहीं तो स्टार्टिंग में टाइम अगर लग जाएगा तो प्रेशर में बाकी क्वेश्चंस भी नहीं बनते हैं। तो मैं भी जब एग्जाम देता था तो जब भी ऐसे कैलकुलेटिव वाला सीआई का क्वेश्चन दिखता था तो स्टार्टिंग में फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं बना के सेकेंड में बनाते थे। तो टाइम रहता था तो पता है हमें मेथड कि क्या करना है, तो गुना करना रहता है या काटना रहता है। तो चीज़ें लास्ट में हम कर सकते हैं, तो छोड़ करके लास्ट में बनाया कीजिएगा जब ऐसे मिल जाता है। तो सीधा सीधा अगर 10 का 3 का 5 का 3 का या 5 का 2 का ऐसा मिले तो आप बना दीजिए स्टार्टिंग में ही। तो देखते हैं, निपटेंगे। यहाँ पर भी कुछ अप्रोक्सीमेशन का यूज करेंगे, कुछ इकाई अंक का, ऐसे करके हम लोग निकाल लेंगे इसका। देखिए दिया हुआ है कि 31,250 रुपया पर 8% रेट है वार्षिक रूप से, और 2.3/4 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ये 2.3/4 का मतलब क्या है, टाइम देखिए, यानी पहला साल भी ब्याज मिला, उसके बाद दूसरा साल भी मिला है ब्याज, और तीसरा साल चल रहा था, पूरा साल के लिए चल रहा था 8 के रेट से, लेकिन ये 3/4 के बाद ही निकाल लिया होगा या किसी को देना पड़ गया होगा, तो कैलकुलेट कर दिया कि भाई 3/4 साल का ही ब्याज कैलकुलेट कर दो और दे दो उसको पैसा। तो ऐसा केस आया है, वार्षिक रूप से ही है, कहीं पर अर्धवार्षिक तिमाही ऐसा कुछ नहीं बोला गया है। अगर नहीं बोलता है तो आपको मान करके भी चलना होता है कि वार्षिक रूप से बोला जा रहा है। अगर उसको बोलना रहता है तिमाही या छमाही तो लिखता है क्वेश्चन में, ठीक है। तो मूलधन दे दिया गया, पी लिख लेता हूं मैं 31,250, और रेट है 8% आपके पास। टाइम दे दिया गया 2.3/4। आप नोट्स कॉपी बना रहे होंगे तो ये पूरा इतना लाइन मत लिखने जाइए, सिर्फ इतना ऐसे लिख दीजिए, उसी से काम चल जाएगा। ऑप्शन भी लिखना चाहते हैं तो लिखिए, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन से भी हम लोग थोड़ा काम कर लेते हैं, तो जरूरी है वो लिखना। अब देखिए आपके पास में दो चीज़ें मैंने बताया है कि या तो परसेंटेज पर जा करके याद कर लेते थे हम लोग कि 8% 3 साल का, 8% 2 साल का निकाल भी लेते थे, लेकिन जब ऐसे पहुंच रहे हैं आप तो कोशिश कीजिए कि इसको रेशियो वाला पर बनाया जाए। क्यों मैं रेशियो वाला पर बोल रहा हूं, क्योंकि मूलधन भी देखिए आपके पास में जैसा बीमारी रहेगा उस हिसाब से इलाज कीजिए उसको। ये मूलधन कुछ मुझे ऐसा डाटा दिख रहा है कि ऐसे 100% लेकर के चलेंगे तो पूरा पूरा कुछ कट भी नहीं रहा है ऐसे, तो दिक्कत हो सकता है। फिर यहाँ पर भी पूरा पूरा ऐसा रेट नहीं निकलने वाला है, यहाँ पर भी पॉइंट में जाएगा और ज़्यादा दिक्कत करने वाला है। तब हम लोग रेशियो वाले की तरफ भागेंगे। रेशियो वाला में क्या मैंने बोला है कि रेट जो रहेगा उसको चेंज कीजिए रेशियो में। तो 8% का मतलब 8/100 कर देना है। काटेंगे इसको अगर तो 2 चौके 8 और 25 चौके 100 कट गया, ये 2 और 5 25 आ गया है। तो नीचे का जो रहता है मान वो आपका मूलधन बताता है, और ऊपर का जो ये रहता है वो चक्रवृद्धि ब्याज बताता है, यानी कि 25 पर 2 का आपका ब्याज है। 8% का मतलब 100 रुपया में 8 रुपया ब्याज आपको है 1 साल का। तो 25 और 2 हो गया है आपके पास में। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ P और इधर लिख देता हूँ अमाउंट।
प्रिंसिपल और अमाउंट पर पहुंचना है हमें। अब क्या करेंगे, देखिए तो पहला साल 25 अगर मूलधन है तो 2 ब्याज जोड़ने के बाद में अमाउंट बन जाएगा 27, तो 25 और 27 हो गया आपका 1 साल का। सेकेंड ईयर में भी इतना ही चलेगा, क्योंकि पूरा 2 साल का निकालेंगे तो यहाँ पर भी 25 रहेगा और ये 25 से 27 बनेगा, तो 2 साल तक रहता तब तो इतना ही हो जाता, लेकिन 3/4 अब आ गया। इसका भी आपको चेंज करना पड़ेगा कि क्या होगा 3/4 का, तो 3/4 और गुने में 8 कर दीजिए 8%, तो रेट मिलेगा इसका कितना 6%, यानी कि 3/4 साल में 6% आपको क्या करना होगा, रेट देना होगा। 3/4 साल का 6% के हिसाब से कैलकुलेट करना है। तो एक कितना बनेगा, तो इसको जब चेंज करेंगे तो 6/100 होगा। 6/100 का मतलब 3 दूनी 6 और 50 दूनी 100, ये 3 आपका ब्याज, 50 आपका मूलधन है। तो यहाँ पर फिर से मूलधन के जगह 50 लिख देना है और 50 में 3 जोड़ेंगे तो 53 आपका मिश्रधन बन जाएगा। तो इसमें 2 काम करना था आपको, एक तो 2 साल का निकाल लिया मूलधन और अमाउंट, फिर निकालना पड़ा 3/4 साल का जो आया 50 और 53। अब रेशियो मेथड में क्या करना रहता है यहाँ पर कि ये सभी को मूलधन को एक साथ में गुना करके और अमाउंट को एक साथ में गुना करके लिखना रहता है। तो अब इतना सा रहा, तो मुझे तो नहीं लगता है कि ये कोई बड़ा काम है। 8% को चेंज किया पहले, तो 2 चौके 8, 25 चौके 100, यानी 25 मूलधन और 25 और 2 27 आपका मिश्रधन बन गया। उसके बाद में फिर से दूसरा साल है 25 और 27 हो गया, लेकिन 3/4 साल पर जब गए तो 8% कैलकुलेट करने के बाद चेंज हो करके कितना आ गया 6%। अब 6% को फिर चेंज किया तो आ गया 3/50, यानी 50 मूलधन और 53 मिश्रधन आ गया है। अब यहाँ से ही थोड़ा सा कैलकुलेटिव वाला पार्ट आ गया। अब क्या करना है, ये सभी को गुना करेंगे तो मूलधन आएगा और यहाँ गुना करेंगे तो मिश्रधन आपका आएगा। तो मूलधन का मूलधन से मैच करा दीजिए, रेशियो ही है यहाँ पर, तो मूलधन का रेशियो मूलधन के वैल्यू से, और मिश्रधन पूछेगा तो इतना बराबर आपको निकाल लेना होगा। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पूछेगा तो जो भी यहाँ आएगा उसमें से मूलधन को आपको घटाना पड़ेगा, तो घटा करके वही आपको आंसर दे देना है। तो देखिए कुछ अगर इकाई अंक वगैरह से कुछ यूज करना पड़ेगा तो करेंगे इधर, लेकिन फिलहाल इसको गुना करते हैं। तो 25 का स्क्वायर आपको पता रहना चाहिए, कुछ चीजें याद रहेगा तब आपको आसान होगा कैलकुलेशन। इधर बता रहा हूं मैं, तो 25 का स्क्वायर होता है 625 और 625 में 50 से आपको गुना करना है। तो 50 से करने का मतलब पहले 5 से कर लीजिए, फिर लास्ट में 0 1 बैठा देना है। तो 55 से 25, 2 रहा, 5 दूनी 10 और 2 12, 1 रहा, 6 25 30 और 1 31, 31 25, 1 0 और था तो 1 0 और बैठा दीजिए। यानी कि एग्जामिनर ने देखिए कितना अच्छे तरीके से डाटा वो बैठाया था कि आपका मूलधन पूरा का पूरा कट गया रेशियो वाले से ही। तो इसको गुना करने के बाद में आ गया यहाँ पर 31,250 आ गया है, ठीक है। अब इसी को इस रेशियो से मैच कराएंगे तो यहाँ पर भी तो 31,250 ही है, तो कट जाएगा पूरा। तो अब रहा आपका CI पूछ रहा है यहाँ पर, तो इसको हमें गुना करना पड़ेगा। यहाँ पर गुना करेंगे, गुना करके जो भी आएगा यहाँ पर उसको घटाते ही आपका सीधा आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 31,250 बराबर ही तो दे दिया है 31,250। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि कुछ भी आ जाता है, 780 माइनस करने के बाद आता है, तो 780 ही आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो अब सिर्फ काम रहा है इसको गुना करना, गुना करके और घटाइए और सीधा आंसर आ जाएगा। तो है कैलकुलेटिव क्वेश्चन, आपको भागना नहीं होगा, प्रैक्टिस कीजिए थोड़ा सा, गुना ही तो करना है, क्यों गुना से भाग रहे हैं, तो गुना कर लेंगे। अब देखिए अगर कुछ इकाई अंक से काम चल जाए तो देखते हैं करके। देखिए तो जब इसको गुना करेंगे तो 7 49 के 9 और 9 27, यानी कि 7 आने वाला है इकाई अंक पर। तो 7 में से 0 जब घटाएंगे तो 7 ही आएगा, तो A और B ऑप्शन तो आपका नहीं होने वाला है। अब रह गया C और D, दोनों में 7 है। तो एक अंक पर और अगर पहुंच जाते ना तो आपका आंसर डिसाइड हो जाता है कि 8 आ रहा है कि 3 आ रहा है। तो एक अंक पर और पहुंचने के लिए और फिर गुना करना पड़ेगा।
तो देखिए 27 का स्क्वायर आपको याद रहना चाहिए। स्क्वायर मैंने 30 तक बोला है। अगर एसएससी का तैयारी कर रहे हैं तो आपको 30 तक करना ही करना है, नहीं तो काम आपका नहीं बनेगा। तो 27 का स्क्वायर शायद 729 होता है, देख लीजिएगा करके। मुझे अभी पूरा कंफर्म याद नहीं है। 27 का स्क्वायर 729 और इसमें 53 से गुना करना था। 9 तिया 27 के साथ 2 आया, 3 दूनी 6, 6 और 2 8 आ गया है। अब मैं आगे नहीं गुना करने जाऊंगा, मुझे 2 अंक पर ही डिसाइड हो जाएगा। तो आगे नहीं करके मैं यहीं पर 9 5 45 के 5 कर दिया। तो अब रहेगा क्या 7 8 5 13, यानी कि 37 है। और 37 में से 50 आपको घटाना है। 37 में से 50 आपको घटाना है तो ये आ जाएगा 7। और इधर 3 है तो इधर से आपको 10 लेना पड़ेगा। 10 और 3 13 होता है, 13 में से 5 जाएगा 8 होगा। तो ये 87 वाला आपका आंसर आ गया। तो ऐसे आप थोड़ा थोड़ा अगर चीज़ें ध्यान रखेंगे तो काम बन जाएगा, नहीं तो टाइम लग सकता है आपका। तो मैच कराया मैंने, इसको मूलधन से कट गया पूरा पूरा एक, इसको गुना करके और घटा लीजिएगा, वही आपका आंसर बन जाएगा। तो 729 में 53 से गुना कीजिए। तो मैंने पहले ही बोल दिया कि ऐसे क्वेश्चन को स्टार्टिंग में नहीं करना है। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, टाइम लगेगा थोड़ा सा, लेकिन पेशेंस रखिए और पूरा वीडियो को देखिए। मूलधन था दिया हुआ, रेट है, टाइम है 2.3/4, 2 साल का पता किए कि 8% के हिसाब से 25 27 25 27, फिर 3/4 साल का 8% गुना किए तो 6 आया यहाँ पर। अब 6% को जब चेंज किया फ्रैक्शन में तो 3/50 आया, यानी कि मूलधन 50, 3 है ब्याज, तो 50 और 3 53 आपका अमाउंट हो गया। रेशियो में क्या करते हैं, मूलधन वाले साइड को सबको गुना करते हैं, अमाउंट वाले को सबको गुना करते हैं। ये आपका मूलधन और अमाउंट आया। यहाँ पर जो भी आएगा उसको घटाइए और आपका सीआई का मान आ जाएगा। ठीक है। आप अगर सक्सेसी वाले पर जाएंगे तो पॉइंट वगैरह में जाएगा और तकलीफ होगा थोड़ा सा। क्या होगा, 8 और 2 का 16.64 आ गया। अब 6%, ये 3/4 का 8 तो करना ही है आपको। 6% जब जोड़ेंगे ए और बी करके तो 16.64 और गुने में 6 और नीचे आपका 100 आ गया। 16 और 6 होगा कितना, 24, 24.64 प्लस में यहाँ आएगा 16 छक 96 और 6 चौके 24 यानी कि 2, तो 16 छक 96 यानी कि 11। ये थोड़ा सा आपको कैलकुलेटिव ज़्यादा जाएगा, इसको गुना कीजिए फिर जोड़िए इसमें और तब आपका मैच कराना होगा। आप 100% बराबर इसको मैच भी कराते हैं तो काटने में आपको तकलीफ होगा। तो अच्छा है जब भी डाटा ऐसे कुछ दिखे ना तो आप तुरंत से रेशियो वाला पे जाकर के बनाइए, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है रेशियो पर जाके बनाने में। तो देखते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर भी देखिए सीजीएल प्री का क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2 नंबर। 12,000 रुपया का 8% दिया यहाँ पर भी और वही टाइम यहाँ 2.5/8 शिफ्ट कर दिया गया है और आपसे पूछ रहा है फिर से ब्याज ही पूछा गया है। तो मूलधन 12,000 दे दिया। अब इसे चेंज करता हूँ मैं, पहुँचना है आपको रेशियो वाले पर। तो 8% रेट है, 8/100 कर देता हूँ मैं, 2 चौके 8, 25 चौके 100। तो यहाँ लिख देता हूँ ए, पी और ए, पी और ए लिखता हूँ मैं। तो P क्या होगा 25 और अमाउंट बन जाएगा 25 और 2 27। ये ब्याज ऊपर का रहता है, 25 में 2 ब्याज है तो 2 जोड़िएगा तो 27 आपका अमाउंट बन जा रहा है। तो दूसरे साल भी यही रहेगा 25 27। अब रह गया निकालना 5/8 का। तो 5/8 साल और इंटू में 8% करेंगे। 8 से 8 कटेगा तो यहाँ पर 5% आ गया। अब 5% को चेंज करेंगे तो 5 क्या होगा 100। 5/100 का मतलब 1/20, यानी कि 20 आपका मूलधन और 1 जुड़ करके 21 बन जाएगा अमाउंट। तो ऊपर वाला में यहाँ पर 6% था और यहाँ पर 5% आ गया, बस इतना सा फर्क है। अब गुना करते हैं इसको, रेशियो मिल जाएगा मूलधन का 25 25 625 होता है। 625 में 2 से जब गुना करेंगे तो 1250 आएगा। 1250 और 1 जीरो और है तो 1 जीरो और बैठा दीजिए, ये आ गया मूलधन का। अब 27 का स्क्वायर आपको याद रहना चाहिए 729। 729 में 21 से गुना करेंगे। फिलहाल रहने देते हैं, देखते हैं कुछ इकाई अंक से काम बन जाए तो आपका काम बन जाएगा। 7 और 4 ये दोनों में से कोई अगर आ जाता है तो उधर आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ना ही पूरा गुना करने की जरूरत पड़ेगा।
तो देखते हैं कुछ कट रहा है क्या। तो रेशियो इसका इससे मैच कराना है आपको, मैच कराएंगे, इधर करा रहा हूं मैं मैच। देखिए 12,500 रेशियो में बराबर 12,000 दे दिया गया है। अगर 12,500 मूलधन भी रहता तब तो और आसान हो जाता, लेकिन 12,000 दे दिया है। अब आपको निकालना यहाँ पर CI का मान। थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत आ गया कि 12,000 दे दिया है, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे और काटते हैं इसको 5 से, तो 25 पचे 125 और 24 पचे 20 से, इतना आ गया है। अब आपको पता करना होगा कि यहाँ पर कितना आ रहा है CI, अमाउंट निकालने के बाद में CI निकालेंगे। कर लेते हैं गुना। 27 का 729 होता है, 729 में 21 से गुना करेंगे तो 9 एकम 9। अच्छा, ये पूरा इतना ही रह जाएगा, 1 से गुना करना है, फिर डबल से करना है तो 729 का डबल कर दीजिए, 1458 हो जाएगा। तो 1458 रखिए, 9 8 2 10 के 0, 7 5 12 और 1 13, 14 और 1 15, यहाँ पर आ गया 15,309। देखिए अब 12,500 को 12,000 से मैच कराया, मूलधन को मूलधन से। अमाउंट अगर पूछा जाता तो 15,309 बराबर निकाल लेते, लेकिन आपसे पूछा है CI, तो CI होता है अमाउंट माइनस मूलधन, मूलधन घटाना होगा मिश्रधन में से। तो 15,309 में से 12,500 घटा लीजिए, 12,500 घटाएंगे तो 9 आएगा, 0 13 में से 5 8, यहाँ बच जाएगा 4, 4 में से 2 जाएगा तो 2, 2809 का मान आपसे पूछा गया है। 2809 बराबर CI क्या होगा। अब देखिए 9 आ गया, पूरा पूरा तो कट नहीं रहा है, पूरा पूरा नहीं कट रहा है तो कुछ होगा अप्रोक्स में आपका आंसर। अगर देखते हैं तो आंसर करना है कितना, 2809 गुने 24 से 25 से भाग लगा करके, तो 25 से इसको देखते हैं अप्रोक्स में काट करके। 25 से कम 25, 3 बच गया, 25 से कम 25, फिर से आपका बच गया 5, 5 और 9 25 दूनी 50, 112 गुने 24, 112 गुने 24 करेंगे, 4 दूनी 8, 11 चौके 44 और ये 224 आएगा, 8 8 4 2 6, 26 88, 26 88, थोड़ा सा बढ़ा करके 2697 इसका आंसर आएगा। 2688 आ रहा है ऐसे गुना करने के बाद, चूंकि यहाँ पर थोड़ा सा कम लिया था, 112 कुछ आएगा भाग लगाने के बाद, तो ये आपका 2697 की तरफ आंसर जाएगा। तो है कैलकुलेटिव क्वेश्चन, पहले से ही बोल रहा हूँ मैं बार बार कि ये क्वेश्चन लेवल का है, आप पहले उधर का सही से कर लीजिए, उसके बाद में इधर करेंगे तो हो जाएगा। देखिए अब करना क्या, आप खुद कीजिएगा। अगर यहाँ तक आप इस लेवल पर पढ़ रहे होंगे अगर, तो ये चीज़ें आपको समझना होगा कि ये गुना करने से मूलधन आया, ये गुना करने से आपका क्या आया है, मिश्रधन आया है। अगर सक्सेसिव पर जाएंगे तो वही चीज़ें है, सक्सेसिव पर जाएंगे तो 16.64 पहले 2 साल का, उसमें 5% वाला और एक बार सक्सेसिव करेंगे तो परसेंटेज आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखते हैं आगे। इसका आंसर ए लगा लीजिएगा, वही आएगा। 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर में अंतर पर आधारित है, 12.5% रेट है, वार्षिक रूप से 2 साल के CA और SI का अंतर 45 रुपया दिया है। एक्चुअल में अंतर अगर दिया रहे तो उसका परसेंटेज क्या होगा अंतर का, उसी को मैच करा देना है उसके वैल्यू से, 45 से। तो थोड़ा सा 12.5 में दे दिया इसलिए आपको तकलीफ हो सकता है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि जो सक्सेसिव 2 साल पर लगेगा तो A प्लस B और प्लस में A गुने B बटा 100 होता है। ये 100 क्यों नीचे आता है, क्योंकि यहाँ पर भी 12.5% गुने 12.5% करेंगे तो 1% को नीचे भेजा जाता है और 1% रखा जाता है। क्यों रखा जाता है यहाँ पर, क्योंकि ये परसेंटेज में ही परसेंटेज को जोड़ा जा सकता है, इसलिए 1% को नीचे भेजता है और 1% यहाँ पर अंडरस्टूड के रूप में यहाँ पर रहता है ऑलरेडी। तब तो यहाँ 12.5%, 12.5% 25% बन जाएगा। यहाँ 12.5% गुने 12.5 कर रहे थे तो 1% नीचे भेजा गया है और 1% को यहाँ पर रखा जाता है, इसलिए परसेंटेज वाला परसेंटेज के साथ में आपको चीजें जुड़ जाती है। अब देखिए आपको मैच कराना है तो 25% तो SI भी होगा और 25% यहाँ तक कैलकुलेट किए तो CI भी आया है। एक्स्ट्रा के रूप में क्या आ रहा है, तो यहाँ पर जो है A गुने B बटा 100, यही चीजें आपका एक्स्ट्रा में रहता है।
तो इतना ही बराबर 45 रुपया दिया गया है। बस इसको समझिए। पीछे भी CISI का अंतर बताए होंगे तो सीधा सीधा रहता था तो हम लोग सीधा लिख देते थे, लेकिन यहाँ आपको समझना क्या है कि SI तो 12.5 गुने 2 करेंगे तो 25 ही आएगा, और A + B तक कर रहे हैं तो यहाँ तक भी 25 आया है, तो ये तो 25 घट गया। एक्स्ट्रा में जो ये चीज़ें आया है इसी का मान 45 रुपया दिया गया है, तो लिख देंगे यहाँ पर 12.5%, ठीक है, गुने में 12.5%। 1% के बदले वो क्या करता है, नीचे 100 भेजता है, तो नीचे आपका 100 रह गया, और ये बराबर में 45 रुपया। इतना बराबर ही 45 है। आपसे पूछा गया है कि राशि क्या होगा, यानी 100% बराबर मूलधन पूछ दिया गया। तो यह फॉर्मूला तो सबको याद रहता ही है, तो कुछ अलग से फॉर्मूला नहीं याद करना, यही जो एक्स्ट्रा वाला चीज़ें अंतर के बराबर आपको कर देना है। आप अब काटिए इसको, ये 100 को आप इधर भेज सकते हैं, डेसिमल बदले यहाँ पर, और 100 से गुना इधर कर सकते हैं। तो कर देता हूँ डेसिमल को चेंज, पॉइंट के बदले नीचे यहाँ पर इसके बदले 1 0 और इसके बदले 1 0, और ये ऐसा गुना कर दिया। तो पॉइंट ऊपर में क्या कर दिया है, हटा दिया। समझिए फिर से, 1% रखा जाता है, यहाँ पर 1% है तो कट जाएगा अपना। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पर कि पॉइंट के बदले 1 0, इस पॉइंट के बदले 1 0, और ये जो 100 था उसके लिए यहाँ पर 100 को रखा गया है। काटते हैं अगर इसको तो 25 25 125, 25 चौके 100, 25 25 125, ये भी कट जाएगा, 25 चौके 100। अब इसको भी काट सकते हैं, 5 से इधर 9 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब नहीं कट रहा है इधर कुछ, हाँ, ये 5 से 100 को आप काट सकते हैं, ऊपर वाला ये ऊपर वाला से, कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं थोड़ा सा एक बार और इधर ला करके लिख देता हूँ। ऊपर में बच गया है 5% बराबर ये 4 चौके 16 जो नीचे है यहाँ आकर के गुना हो जाएगा, तो 16 9 44 से 144 भी लिख सकते हैं, नहीं तो 16 गुने 9 रहने दीजिए। अब 5% बराबर 144, 100% बराबर आपको अब निकालना रह गया। तो इतना सब है, 5 से 1 कट जाएगा 20 बार में, यानी 144 दूनी होता है 288, 288 पर 1 0 और चिपकाना है, तो ये आपका आंसर आ गया। तो ऐसे आपको कर लेना होगा, भागना नहीं है, ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है। ये चीज़ अगर समझ गए तो आपको थोड़ा सा सिर्फ काटना रह जाएगा यहाँ पर। तो कैसे काटा एक बार फिर से देख लीजिएगा, इधर मैं लिख देता हूँ, काटिएगा खुद से। 12.5% गुने 12.5% था, 1% को रखा और 1% के बदले यही नीचे 100 जाता है फॉर्मूला में, और बराबर में 45 रुपया। पूछा गया है आपसे 100% बराबर मूलधन क्या होगा। यहाँ से आप क्या कीजिएगा, डेसिमल को चेंज करके और यहाँ पर आप काट दीजिएगा। 4 नंबर देखिए, हो सकता है कि ये टाइप आपको बकवास लगे, थोड़ा सा कैलकुलेटिव लग रहा है, तो इतना आपको थोड़ा सा करना होगा अगर अच्छे नंबर आप लाना चाहते हैं, नहीं तो जितना पहले कराएं उतना से भी आपका काम चल जाएगा। ये देखते ही आप छोड़ भी सकते हैं, अगर आपको लगता है कि टाइम हमें कम मिल रहा है, स्पीड आपका कम है, तो पहले उधर से आप स्पीड बढ़ा लीजिए, फिर वो क्वेश्चन आपका सही से हो जाता है अगर, तो फिर ऐसे क्वेश्चन पर आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आ जाएगा। ये भी देखते हैं, 30,000 रुपया मूलधन की राशि है, 15% प्रति वर्ष की दर से 2.2/3 वर्षों के बाद ब्याज क्या होगा। यहाँ पर भी वही चीजें हैं, तो 2 साल का तो 15-15 हो जाएगा, 2/3 का मतलब कितना है, तो 2/3 का लिख देता हूँ ऐसे, 2/3 साल का रेट क्या होगा। 2 साल का तो 15-15 दिख रहा है, 2/3 का रेट निकाल रहा हूँ, तो 2/3 में 15 से गुना कीजिए, 3 5 15, 5 दूनी 10% आ गया। तो 15 का आप अगर मैच भी करा के बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 30,000 मूलधन दिया है, तो 30,000 है तो 100% से 2 0 कट जाएगा, बच जाएगा 300। बाकी यहाँ पर कुछ अप्रोक्सीमेशन अगर लगाना चाहते हैं, 12,000 है, 13,000 है, 16,000 है, 14,000 है, तो अप्रोक्स में भी जा करके आप सक्सेसिव वाले से बना सकते हैं। कैसे, देखिए, पहला साल 15%, दूसरा साल भी 15% है, और बाकी का जो बच जाता है, यानी कि तीसरे साल में जो हम पहुंच रहे हैं, 3rd ईयर में, यहाँ पर 10% है, तो 15-15 का कितना होता है, 15 दूनी 30 और 15-15 200, यानी 32.25, ठीक है, 225, हाँ। और बाकी फिर आगे चलेंगे 10 को लेकर के,
15 दूनी 30 और 15 15 225 32.25 प्लस में 10 और प्लस 32 गुने 10 करेंगे 32.25 गुने में 10 बट्टे में 100। ये सक्सेसिव वाला रूल लगा रहे हैं ये भी का 32 और 10 हो जाएगा 42.25 प्लस 32 गुने 10 करेंगे तो 320 या फिर 1 0 से 1 0 काट देते हैं अगर तो एक अंक के बाद और आ जाएगा डेसिमल तो 3.225 42 और 3 हो जाएगा 45 45 दशमलव में ये आ जाएगा लगभग 5 45.5 के करीब आप पहुंचेंगे। जब आप सक्सेसिव वाले पर अगर बनाने के लिए माइंड अगर बैठाते हैं तो पहुंचेंगे आप कहां पर 45.5 पर। क्यों थोड़ा सा सोचे सक्सेसिव पर, क्योंकि बाद वाला हमें रेट 10% आ गया तो इजी हो जाता है यहाँ पर गुना करना। यही अगर यहाँ 12% रहता तो 12 से 32 में गुना करना आपको तकलीफ देता, तब हम लोग रेशियो वाले पर सोच लेते। तो सोचना थोड़ा सा डिसाइड आपको करना पड़ेगा ऐसे में। तो लगभग 45.5 के करीब पहुंच गए हैं। ये आपका सीआई का परसेंटेज आ गया। अब आप मैच करा दीजिए। 100% का मान है 30,000। आपसे पूछा जा रहा है 45.5% का मान क्या होगा। ये 2 0 से 2 0 काट दीजिए। यहाँ 300 से गुना करने का मतलब पहले 3 से गुना कर लेते हैं तो 5 3 15 का 5 रह जाएगा 1 और 3 5 15 और 1 16 4 3 12 और 1 13 13.65। अब 13.65 के करीब कौन सा वैल्यू दिख रहा है? 13.65 के करीब यही एक वैल्यू है। ये आपका बी नंबर ऑप्शन 1364 था ना, तो 1365 ठीक है। इतना के करीब आप पहुंच जाएंगे। ऐसे करके आप निकाल सकते हैं। नहीं तो रेशियो वाला पर अगर जाएंगे तो रेशियो निकालना पड़ेगा आपका 15% का। पहले 15/100 कीजिएगा। 5 3 15 20 25 100 20 और 23 ये मूलधन, ये आपका अमाउंट। दूसरे साल भी 20 और 23। 10% का क्या होता है? तो 1/10 होगा। 1/10 का मतलब 10 से 11 हो गया। ये जब गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 4000 आ गया रेशियो मूलधन का। यहां जब आप गुना करेंगे तब 23 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए पहले। तो 23 का स्क्वायर कितना होता है? 23 का स्क्वायर आपका 3 3 9 और ये 469 के करीब 469 ही होगा ना, मुझे सही से अभी याद नहीं है। 23 3 69 और 23 दूनी 46 9 होता है 6 6 12 के 2 529 होता है। सॉरी 529 हो गया। 529 में 11 से और गुना करना है आपको। कर देता हूँ यहाँ पर ही 11 से गुना। 11 से गुना करने का नियम क्या होता है कि इकाई अंक ज्यों का त्यों रखिए, फिर एक दूसरे में जोड़ते जाइए। तो 9 2 11 का 1, 5 2 7 और 1 8 और 5 का 5 रह जाएगा। तो यहाँ आएगा आपका 5819। ये आपका अमाउंट आ गया है 5819। अब क्या करना रहा? 4000 को मैच कराना होगा 30,000 मूलधन से और ये दोनों को घटाइएगा तो 1819 आपका सीआई आ जाएगा। तो मैच कराता हूं मैं। 4000 बराबर में 30,000 और आपसे पूछा जा रहा है 1819 सीआई आ जाएगा। घटाइएगा तो सीआई का रेशियो मिलेगा अमाउंट में से मूलधन घटाने के बाद। ये सीआई रहा। 2 3 0 से पहले 3 0 काट देते हैं। 4 से पूरा नहीं कट रहा, वो पॉइंट में जाएगा फिर। तो क्या कर सकते हैं आप इसको कि 3 से ये 2 दूनी 4 और 15 दूनी 30 कीजिएगा तो 15 से गुना करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो क्या करेंगे कि 3 से पहले गुना कर दीजिए और बाद में 4 से भाग लगा दीजिएगा। तो 3 से गुना करेंगे तो 18 3 54 और 19 3 57 54 57 आया। 1 0 और बैठा दीजिएगा इस पर। उसके बाद में 4 से भाग लगाइए, सीधा आंसर पर पहुंच जाएंगे। 4 से भाग लगाते हैं। 4 से करेंगे तो 13 चौके 52 2 बच गया। 4 छक्के 24 1 बच गया और 4 चौके 16। देखिए 1364 वाला पर पहुंच गए हैं। तो आप इससे रेशियो वाला से भी निकाल लीजिए। थोड़ा सा गुना करना पड़ रहा है यहाँ पर, बस इतना तो आप कर सकते हैं आसानी से। तो टाइम लगेगा ऐसे क्वेश्चन में, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आप 10 सेकंड और 20 सेकंड में इसको बना लेंगे। तो आप चाहे तो ये रेशियो वाला से निकालिए और नहीं तो इसको सक्सेसिव वाले से भी लगभग में जा करके आप निकाल सकते थे। फिर से एक बार रेशियो वाला पर बताता हूं मैं। 15% पहला साल यानी 15/100 किया इसको, तो 20 मूलधन 23 मिश्रधन।
दूसरा साल में 15 है तो 20 और 23 हो जाएगा। तीसरे साल में 10% था, कितने साल पर, यानी कि 2/3 साल पर ही सिर्फ, तो 1/10, 10% को चेंज किया, 10 से 11 हो गया। ये आपका मूलधन गुना करने के बाद 4000, अमाउंट आपका 5819, 4000 को 30,000 से दोनों के बीच अंतर करने से CI मिला 1819, और यही आपसे पूछा गया है। तो देखिए हमें ऐसा लग रहा है कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जा रहा है और आप भी पेशेंस नहीं रख पाएंगे, तो मैं इसको एक स्लॉट में और इसको पूरा कर दूंगा। मैं यही टाइप 9 में कुछ और क्वेश्चन लाऊंगा मैं, और आगे फिर कराऊंगा जो क्वेश्चंस कर लिखा हुआ है। तो देखेंगे अगले वीडियो में फिर। तब तक आप कुछ कीजिए, इस पर मेहनत कीजिए थोड़ा सा।